न्यू चीज़ें ट्राई करो गाइस, डोंट बी अफ्रेड यार। मैंने देखा बहुत लोग तो कुछ नौकरियां ही नहीं करना चाह रहे, वो इतने डरे हुए हैं कि भाई मतलब ये तो हमसे हो नहीं पाएगा या हम ये डिजर्व नहीं करते करके काफी लोग पीछे रह जाते हैं। ये मत करो गाइस। और यहाँ खाना पकाने नहीं आए गाइस, seriously what's wrong with you guys? I am seeing so many young people in the kitchen all the time cooking, doing nothing with their lives. Like it has been months I have been seeing these people, it's insane. They have no job, they are doing nothing for themselves. I'm telling you that's the reality. और मुझे ये उनके फेस से, उनकी पर्सनैलिटी से समझ में आ रहा होता है वाई दे आर अनेबल टू गेट आउट ऑफ हियर। क्योंकि भाई वो लैक कर रहे हैं कुछ क्वालिटीज़। भाई अपने आप को ज़रा इम्प्रूव कर लो, इस अडेप्ट करो भाई इस एनवायरनमेंट के हिसाब से, मिल जाएगी जॉब। अदरवाइज ये मतलब कितना पकाओगे तुम यार, पकाने थोड़ी आए हम। मतलब मुझे कल्चर ही समझ नहीं आ रहा कि लोग इतना कैसे पका रहे हैं, क्यों पका रहे हैं, क्यों इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं यार। मैं भी यहाँ पर रही हूँ जब मेरे पास जॉब नहीं थी ना, but I haven't been able to be in the kitchen all the time. Like, don't do that to yourself. You deserve so much more. You deserve to travel. You deserve a good job. You deserve to be around beautiful people. You deserve to know new people. Do it for yourself, guys. Wake up. What you doing? There is a beautiful life outside waiting for you in Riga Center as well as in Acropole. Go out there. What are you guys doing sitting here cooking food? Like I have seen this, कुछ community के लोग हैं भाई, they are just cooking, 4 or 5 people together, they are just cooking. I don't know why you want to cook that much. Like, get a job, guys. Seriously, that cooking is not gonna pay your bills. Seriously, you need to focus more on your income as well as your job. Do that for yourself. TRC आ गई है लोगों की, लोग जॉब नहीं कर रहे हैं भाई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सीन, क्या प्रॉब्लम है। गेट आउटसाइड, डू नेटवर्किंग, नो न्यू पीपल, इट्स इम्पॉर्टेंट गाइज, ईच डे मैटर्स। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। उफ, कल हेयर सेट किया था और अब ये हालत है। सो दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर वर्क एंड आई एम जस्ट चिलिंग हियर। बहुत ही प्यारा क्लाइमेट हो रहा है। मैं अपनी कॉफ़ी पी रही थी तो मैंने सोचा एक माइंड में थॉट आया मेरे, बहुत अच्छा लड़कों के लिए। ओके, सो आई थॉट इवन फॉर गर्ल्स यार, मैंने सोचा शेयर कर दूँ। बड़ी ठंड हो रही है भाई, यहाँ लाटविया में तो ठंड ने मार रखी है, मतलब इतना बुरा हाल कर रखा है ना, मैं क्या बताऊँ। उफ, तो ठंड ने तो मार रखी है, इसके साथ साथ लोगों ने भी मार रखी है भैया। मैं इसमें आपको बेसिक मैनर्स सिखाने आई हूँ, हाउ टू लिव इन हॉस्टल्स without irritating somebody, okay, and actually being a gentleman or a gentlewoman out here, you know. First thing first, respect space, talk nicely. देखो, मुझे पता है सबका कल्चर डिफरेंट है, सब लोग अलग अलग तरीक़ों से बातें करते हैं, ठीक है, सबकी बोली सेम नहीं होती है, एंड ब्ला 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 व्हाट्सएवर। सो मैं इसमें ओपन होके नहीं बता रही किस सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, बट मैं इंडियंस की ही बात कर रही हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी अलग अलग इंडिया की कम्युनिटीज से लोग आए हुए हैं। ओके गाइज, ग्रो अप, प्लीज ग्रो अप। वाई एम आई सेइंग दिस? यहाँ पे मैंने बहुत लड़के ऐसे देखे, ऐसा लगता है इनका दिमागी कुछ विकसित नहीं हुआ है। समझ रहे हो? मतलब सी वी आर मैच्योर हियर, ओके, we need to talk, walk in a certain way. Okay, it's important for us only and for people around us. Normally बात करो normal voice में, ठीक है, be humble, be gentle, okay, learn manners, how to cook food, how to sit, how to talk, how to be around with people. Learn these kind of manners. If you don't know, YouTube will help you out कि भाई कैसे बैठना है, कैसे खाना है, किस तरीके से किचन्स यूज़ करने हैं, बाथरूम्स यूज़ करने हैं, टॉयलेट हैबिट्स प्लीज़ अपनी इम्प्रूव कर लो गाइज। ये जो सेमेस्टर रहा है, ओ माई गॉड, इट हैज़ बिन हॉरिबल here in this hostel. Why? Because of some people, some new people who are coming. I don't know what's wrong with them. क्या प्रॉब्लम है, टॉयलेट हैबिट्स इतनी ख़राब है, किचन हैबिट्स इतनी ख़राब है, मतलब दे जस्ट डोंट नो हाउ टू प्रॉपरली मेंटेन hygiene in certain areas. Like seriously, multiple people are using those washrooms, so we need to keep it tidy at least.
फॉर अदर्स एज वेल वी हैव टू थिंक, राइट? खुद ने हग लिया है, फ्लश नहीं करोगे, इट्स नॉट गुड गाइज व्हाट वी शोकेजिंग हियर वी एज इंडियंस। समझ रहे हो? मैं आई एम रियली सॉरी दैट आई हैव टू से दिस, बट यार मैं चाहती हूँ अब जो नए बच्चे आ रहे हैं यार वो अपना ज़रा दिमाग विकसित करके आए। लाइक सीरियसली दैट्स वाई फिर कुछ बच्चे जो यहाँ आते हैं वो यहाँ रहना ही नहीं चाहते अब, क्योंकि उनने ये सिचुएशन देख लिया एंड आई रियली रिलेट विद देम बिकॉज इट हैज़ बिन हार्ड फॉर मी एज वेल टू लिव हियर बिकॉज ऑफ आवर ओन पीपल। इट्स रियली सैड गाइज, प्लीज मेंटेन सम डिसेंसी, लर्न सम मैनर्स यार, व्हाट्स रॉन्ग? ना खाने का तरीका है, ना नहाने का तरीका है, ना हगने का तरीका है, व्हाट्स रॉन्ग गाइस? लाइक पता नहीं यार, मुझे ये बोलने का बहुत मन किया क्योंकि मैं यार कभी कभी मुझे ऑफ मिलता है और ऑफ वाले दिन मेरा ऐसे मूड हो रहा होता है, स्विंग यू नो। लाइक अभी मैं किचन में गई हूँ, ठीक है, there are 8 stuffs, like for example total 8 stuffs and we have this two kind of gas wala thing जिसमें चार चार स्टव होते हैं। some people, this is early morning situation I'm talking about, some people are so stupid they want 4 stuffs at once। guys, can you just manage and adjust in European environment? can't you? रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, दूध भी बनाना है। मेरी जैसी लड़की जो सिर्फ बेचारी एक दूध बनाने गई है वो सोच रही है यार मैं अपना आइटम कहाँ रखूँ, क्योंकि मेरे को दूध उबालने में यार यू ऑल नो इट डजंट टेक दैट मच टाइम, बट लोगों ने पहले से ही गैस घेर रखे हैं। तो फिर मेरे मुंह से निकल ही जाता है बेवकूफ़ो हटा लो यार। मतलब तुम खुद तो अपना कॉमन सेंस यूज कर नहीं पा रहे हो यहाँ पर। मतलब अभी सुबह सुबह का टाइम है, तुम बना रहे हो उस पूरे दिन का खाना अभी से। मतलब इट्स रियली अनोइंग गाइज, लाइक ओ माई गॉड हाउ आई एम been मैनेजिंग हियर, आई ओनली नो, आई वुड हैव नेवर डन दिस टू माई सेल्फ अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो। बट सीरियसली इट्स upsetting that this is happening here in the hostel because see there are some working people and we need our time यार। we are not free like you guys कि पूरा दिन हलवाई की तरह पका रहे हैं। we are not free like you guys, we need some space time for us in the morning so that हम अपना फटाफट ये खा पी के चले जाए, वरना कभी कभी आप लोग की वजह से हम खा पी नहीं पाते हैं भाई। और बहुत मुश्किल होता है 8 घंटे बिना कुछ खाए पिए काम कर लेना, और फिर वहाँ जाके हमारे पैसे खराब होते हैं यार कि वहाँ जाके खरीद खरीद के खाना पड़ता है। मतलब सीरियसली यहाँ पे इतनी ऑफ कर देते हैं लोग सिचुएशन। मतलब एक किचन है उसमें 8-8 10-10 लोग घुस जाएंगे, ये सिचुएशन हो रखी है। फिर लोग बोलते हैं मैं डिमोटिवेट कर रही हूँ, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ भाई, मेंटली प्रिपेयर हो क्या हो इन चीज़ों के लिए। और ये अपने ही लोग कर रहे हैं, ये फॉरेनर्स नहीं कर रहे हैं, ये हम ही लोग कर रहे हैं भाई। इसीलिए मैं बोल रही हूँ सब सोच समझ के आओ। और ऐसी कुछ सिचुएशंस आपको देखने मिल सकती है हॉस्टल में, जो कि यार आई थिंक कॉमन इश्यूज हैं। बट या पीपल नीड टू लर्न सम मैनर्स, क्योंकि कुछ में बिल्कुल भी नहीं है। और मतलब मेरे को कभी कभी लगता है ना मैं एक आध को तो बोल दूँ मुंह पर कि यार ये क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, लाइक सीरियसली। बट क्या करें ना, कुछ लोग नहीं सुधर सकते क्योंकि उन वो ऐसी एनवायरनमेंट से आए हुए हैं तो वो वैसे ही रहेंगे गंदी तरीके से। तो ये मुझे समझ में आ चुका है भाई कि some people you just can't give advice and improve, so that's not gonna happen ever. So I mind my own business most of the times, but seriously it has been crazy out here, I'm telling you। bathroom में जाओ, bathroom is so unhygienic right now because of the students, new students and the people who have shifted in our floor recently। I don't know what's wrong with their mindset कि भाई वो इतना गंदगी मचा के जाते हैं। like पता नहीं वो खुद भी कैसे वहां चले जाते हैं और वो कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं the other person to like do their thing there। people need to get their shit together, I'm telling you। like seriously, oh my god, so unhygienic। like मुझे तो कभी कभी मन करता है ना मैं नीचे जाके कंप्लेन करके बोलूँ भाई पकड़ो इन लोगों को यार, ये जो इस तरीके से करते हैं ना, उसी टाइम साला कैमरे में से देख के पकड़ के ना अच्छे खासे दो इनको फाइन। बिकॉज ये सही बात नहीं है यार, आपको रहने के लिए इन लोगों ने एक तो जगह दी और उसके बाद यू आर सो अनहाइजीनिक ऑन सो मेनी लेवल्स। ओ माई गॉड, लाइक इट्स क्रेजी। ओके गाइस, सो ये था आज के लिए जो मुझे आपको बताना था। मैंने पूरा अपना एक सेटअप कर रखा है, फ़ोन कहाँ रखा है, खुद कहाँ बैठी हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। बट बस आज की मैं छुट्टी जैसे तैसे निकाल रही हूँ बिकॉज मुझे छुट्टी लेनी पड़ रही है यार। आप लोग में से बहुत लोग स्टडीज़ का भी पूछ रहे थे, तो स्टडीज़ के बारे में मुझे आपको ये बताना है कि यहाँ की स्टडीज़ अच्छी है, वैसे वैसे तो मैनेजेबल है ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ़ यू कंपेयर इट विथ अदर कंट्रीज़। मतलब कि इतना टफ नहीं है,
प्लस बैलेंस हो जाता है, क्योंकि देखो हर दिन क्लास नहीं होती। जैसे वीक में जब आपकी पीक टाइम होती है ना क्लासेस की, तो वीक में 4 क्लास 5 क्लास ऐसे लगती है, बाकी सैटरडे संडेज आर ऑफ। सो दैट्स अ रियली गुड पार्ट अबाउट दिस सिचुएशन। और जैसे मैं क्या करती हूँ, वीकेंड्स पे काम कर लेती हूँ ज़्यादातर, है ना, तो मुझे ये वाले जो मंडे से शुरू होते हैं, ये वाला वीक मुझे फ्री मिल जाता है, तो मैं क्लास भी अटेंड कर लेती हूँ। अदरवाइज समटाइम्स आई जस्ट अपलोड एंड सबमिट, दैट्स हाउ आई मैनेज। क्योंकि हर बार जाना भी नहीं हो पाता गाइस, क्योंकि यार बहुत पैसा वो हो जाता है ना, लॉस होता है फिर। क्योंकि 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, तो उसका पूरा पैसा अपने को नहीं मिलेगा अगर अपन एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी शिफ्ट, किसी के साथ स्वैप कर लेते हैं या फिर गिव अवे कर देते हैं तो। बट या यू कैन डू दिस थिंग्स इफ यू हैव अ जॉब लाइक दिस, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स वाली जॉब ही ढूंढना, वरना फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको आपके बॉसेस लीव नहीं देंगे, तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसके साथ साथ टूरेबा का मुझे ये भी एक चीज़ पसंद आ रहा है कि प्रेजेंटेशंस वाला स्कीम है यहाँ पर। यू हैव टू प्रेजेंट हर सब्जेक्ट में, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग ओनली, क्योंकि 10 मिनट लगते हैं यार प्रेजेंट करने 10 मिनट लगते हैं प्रेजेंट करने में, और उसके बाद यू आर फ्री ओनली। तो इनके टेस्ट इस तरीके से होते हैं। बट हाँ, कभी कभी आप बोर भी हो जाते हो कि इतनी सारी प्रेजेंटेशन, यार सब जगह हम प्रेजेंटेशन ही दे रहे, तो इट बिकम्स क्वाइट हार्ड फॉर अस। सो या दैट्स द थिंग। क्या कॉफ़ी है, पता है ये एक सुकून अलग ही है। जब मैं अकेली होती हूँ रूम में और मैं बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही होती हूँ, इट्स अनदर लेवल। आप भी सिप कर लो मेरे साथ गाइस, चीयर्स। फील सो गुड। मतलब जब ना भागा दौड़ी नहीं करनी होती, जिस दिन आराम से मैं बैठी होती हूँ, आराम से मैं कॉफ़ी पी रही होती हूँ, नहाती हूँ, सुकून होता है लाइफ में। कोई टेंशन नहीं कि भाई इतने टाइम पे इधर पहुँचना है। दैट इज़ नेक्स्ट लेवल वाइब ओनली। और यार स्टूडेंट लाइफ इज़ गुड हियर, इतना ज़्यादा लोड नहीं है। बट हाँ, कभी कभी कुछ टीचर्स की वजह से यार बहुत मूड ख़राब होता है। वो तो यार देखो पार्ट ऑफ लाइफ है, सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं जा सकती, राइट। कुछ ना कुछ नुस्ख तो होंगे ही भाई, तो वो आपको एडजस्ट करते जाना पड़ेगा। सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स। बाकी आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे भाई कैसा क्या पैटर्न है। पैटर्न यहाँ देखो इंडिया से तो डिफरेंट ही है। अगर इंडिया में कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हो आप, तो आपको पता होगा प्रेजेंटेशंस की क्या वैल्यू है, तो प्रेजेंट करो क्लास में अपने। अगर आप इंडिया में प्रेजेंट नहीं करते आए हो, तो आपको यहाँ दिक्कत आएगी गाइस, क्योंकि कॉन्फिडेंस मैटर्स। प्रेजेंटेबल होने चाहिए हो आप। ये टीचर सब प्रेजेंटेशंस ही मांगते हैं, तो आपको एक ना आप में एक ग्रुप वर्क करने की एबिलिटी होनी चाहिए। इजीली आप मिक्स मैच कर जाओ, है ना, एडजस्ट कर जाओ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। थोड़े से ओपन माइंडेड हो, ऐसे टाइप के पर्सनालिटी लेकर आओ यहाँ पर। अगर आप एकदम इस तरीके से हो जिसने इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया है और आपकी पर्सनालिटी इतनी खास नहीं है, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम डेफिनेटली आ सकती है गाइस, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और क्रिएटिव हैं, कॉन्फिडेंट है ना, तो ऐसे बच्चों का फिर भी कुछ हो जाता है। अदरवाइज जो इस वाले जोन में नहीं है, उनको दिक्कत आ ही जाती है, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पाते, नए इस सिचुएशन को अडेप्ट नहीं कर पाते। अभी एक दिन क्लास में सिचुएशन हुई थी कि एक जो स्टूडेंट थी, उसकी इंग्लिश थोड़ी वीक थी, बट स्टिल शी हैड कॉन्फिडेंस, सो शी जस्ट मैनेज्ड इट अप। यार मैटर करता है गाइस, क्योंकि देखो हर इंसान परफेक्ट भी नहीं होता, लेकिन यार एटलीस्ट आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली बोल्डली कैरी करोगे, तो यार वो मैटर करता है चीज़। अच्छा, ये वीडियो मैंने उन लोग के लिए बनाई है जिनको इसकी ज़रूरत है, एंड दे नो दैट आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो उनको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या सिचुएशन कह रही हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप ट्राइंग गाइज, डोंट गिव अप। वी आर नॉट हियर इन यूरोप टू गिव अप एंड सिट, वी आर हियर इन यूरोप टू ग्रो मोर, and that's why we left our nation, right? So do it. This opportunity is not gonna come back. So my lovely bees, do it for yourself. And if you like this video, do like, share, comment and subscribe. Bye.